जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जिसमें आज हम क्लास 10th मैथ का अध्याय 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति का जितने भी फार्मूला है सभी फार्मूला इस वीडियो में करेंगे। जितने भी निर्देशांक ज्यामिति के फार्मूला हैं उस फार्मूला को कैसे याद करेंगे, उस फार्मूला को किस प्रकार इस फार्मूला को लगाकर प्रश्न को हल करेंगे, ये सभी बातें इस वीडियो में करेंगे। आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में 2 से 4 अंक इस चैप्टर से, यानी इस चैप्टर से तो 10 अंक आता है, लेकिन फार्मूला से 2 से 4 अंक तो फिक्स ही है। तो जिसमें सबसे पहला सूत्र आता है दूरी सूत्र। तो प्रत्येक प्रश्न को किस प्रकार करेंगे, तो दूरी सूत्र पहले, यानी जो भी फार्मूला होगा उसको जानेंगे कि वो होता है क्या, और उस सूत्र का प्रयोग करेंगे कि इस सूत्र का प्रयोग किस प्रकार करेंगे। प्रत्येक सूत्र से रिलेटिव एक एक प्रश्न को हल करेंगे। जैसे कि सबसे पहले दूरी सूत्र है, तो दूरी सूत्र से रिलेटिव अभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दूरी सूत्र लिख लेते हैं नीचे। सबसे पहले है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र नाम से यह स्पष्ट है कि दूरी यानी किसी एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की दूरी यानी दूरी सूत्र। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि जैसे यह एक बिंदु ए है और ये दूसरा बिंदु बी है, यानी जो ये रेखाखंड है, जो ए बी रेखाखंड है, इसके बीच की दूरी यानी ए और बी के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले जो ए है इसका निर्देशांक मान लेंगे x1, y1, और जो ये बिंदु बी है इसका निर्देशांक मान लेंगे x2, y2। तो हमें क्या करना है, ए बिंदु और बी बिंदु के बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी किस प्रकार निकालेंगे, तो जैसे ए बी इक्वल टू क्या होता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, रूट लगा देंगे। तो यहाँ पर रूट लगा दिए, और जो ये बड़ा है उसमें ये छोटा को घटा देंगे। पहले x का काम करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और माइनस x2 माइनस x1 कर देंगे, यानी जो बड़ा है यानी ये जो x2 है उसमें x1 को घटाकर और इसका स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद प्लस कर देंगे। फिर जैसे x में किए उसी प्रकार y में भी कर देंगे। तो y में भी y2 माइनस y1 करके और इसका वर्ग कर देंगे। अगर आप पहले x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखते हैं तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका सूत्र यानी था। नहीं तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, रूट अंडर और करके x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस, और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पर इसको समझाने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर P बिंदु माना है, इसका निर्देशांक 2, 3 मान लिया है, और यहाँ पर बिंदु Q मान लिया है, इसका निर्देशांक 4, 1 मैंने मान लिया है। तो इन P और Q बिंदु के बीच की दूरी निकालना है। तो किस प्रकार निकालेंगे, तो यहाँ पर दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर x2 के स्थान पर ये कितना है, यहाँ पर 4 है तो 4 दे देंगे, माइनस x1 के स्थान पर कितना है 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, उसके बाद y2 यहाँ पर कितना है 1, माइनस y1 कितना है यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर होल स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर कर देंगे, और रूट लगाए तो रूट लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो रूट लगाए तो रूट लगा देंगे। 4 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 4, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस,
उसके बाद यहाँ पर 1 में -3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -2 बचेगा, तो -2 का होल स्क्वायर। उसके बाद रूट लगाए तो √4 प्लस -2 का स्क्वायर कितना होता है +4, तो ये हो जाएगा +4। इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और 8 का गुणनखंड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम गुणनखंड करते हैं, यहाँ पर 8 है तो 8 का गुणनखंड कर सकते हैं। पहले 2 से लगाएंगे, फिर आएगा 4, फिर 2 से लगाएंगे 2। तो यहाँ पर 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। जो रूट के अंदर आता है उसको जोड़ा लगाते हैं, तो जो जोड़ा लगता है उसको निकाल लेते हैं और जो बचता है उसके अंदर रूट लगा देते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, √100 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये जोड़ा लगाए तो 1 2 बाहर निकाल लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 √100 2, और यहाँ पर मात्रक लगा देंगे और यही हो गया आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग दूरी सूत्र समझ गए होंगे। और हमने दूरी सूत्र समझा है, उसी प्रकार अगले सूत्र जैसे विभाजन सूत्र है, मध्य बिंदु का निर्देशांक, त्रिभुज सूत्र, संरेखीय नियम, ये प्रत्येक सूत्र को इसी प्रकार समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हमने दूरी सूत्र समझ लिया है, उसके बाद हम विभाजन सूत्र समझेंगे। 2 नंबर सूत्र क्या है, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, तो अब विभाजन सूत्र को समझेंगे। तो ये नाम से ये स्पष्ट है, विभाजन यानी किसी को विभाजन करेगा। जैसे मान लेते हैं ये कोई रेखा है ए और बी, ये भी एक कोई रेखा है, तो विभाजन सूत्र नाम से यह है कि इस रेखा को विभाजन करेगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कोई बिंदु P है जो ए बी रेखाखंड को विभाजित करता है। ए का निर्देशांक हमने कितना माना था x1 और y1, और बी का निर्देशांक हमने कितना माना था y2 x2 y2। तो यहाँ पर ए का निर्देशांक x1 y1 माने हैं और बी का निर्देशांक x2 y2 माने हैं। अब हमको जो ये ए बी रेखाखंड को जो बिंदु P विभाजन करता है, इसका हमें निर्देशांक निकालना है। तो जो इसका निर्देशांक होता है यानी P का निर्देशांक होता है, इसको जो ये रेखाखंड है ए बी को मान लेते हैं कि ये m/n में विभाजित करता है। यानी जो ये रेखाखंड है वो इतने भाग को m मीटर में विभाजित करता है और इतने भाग को n मीटर में। ये जैसे यहाँ पर मान लेते हैं, ये 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड है, और यहाँ पर मान लेते हैं ये बिंदु P है जो इधर वाले भाग को 6 सेंटीमीटर, तो इधर वाले भाग को 4 सेंटीमीटर में विभाजित करता है। तो यानी जो ये है इसका विभाजन करता है। तो उसी प्रकार जो ये पूरा रेखाखंड है उसको हम मान लिए m और m/n के रूप में विभाजित करता है। तो यानी जो P का निर्देशांक होता है वो होता है, ये m को इससे गुणा कर देते हैं, पहले x का कम करते हैं यानी x अक्ष का कम करते हैं। तो इसका सूत्र होता है m को इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा m(x2), उसके बाद प्लस दे देंगे, फिर जो n है उसको x1 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा n(x1) बटा जो ये m है और n है इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा m+n हो जाएगा। उसी प्रकार अब जो ये m है उसको y2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा my2, फिर प्लस है तो यहाँ भी प्लस दे देंगे, और जो n है उसको y1 से गुणा कर देंगे तो ny1 हो जाएगा। और उसके बाद नीचे क्या करेंगे, यानी जो अनुपात में विभाजित करेगा उसको हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा m+n। तो यही हो गया P का निर्देशांक का सूत्र। तो आप इसको याद रख सकते हैं, mx2 + nx1 m+n और my2 + ny1 बटा m+n। अब इस पर हम एग्जाम्पल करते हैं जिससे हमें समझ में आसानी से आ जाए। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कोई बिंदु A है, इसका निर्देशांक 1,7 है, और ये बिंदु B है, इसका निर्देशांक मान लेते हैं 4,
3 है। उसके बाद जो ये रेखाखंड है, इस रेखाखंड को कोई बिंदु जो P है उसको 2:3 में विभाजित करता है। यानी जो ये पूरा रेखाखंड है उसको इधर वाले भाग को दो भागों में, यानी 2 सेंटीमीटर यानी कोई मात्रक आता है तो 2 मात्रक में विभाजित करता है, और इधर 3 मात्रक यानी 2:3 में विभाजित करता है। और प्रश्न है कि पी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये सूत्र लगा देंगे, यानी पी का निर्देशांक का सूत्र क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे पी का निर्देशांक, यानी निर्देशांक को 3 यानी लाइन से सूचित किया जाता है। तो पी का निर्देशांक किस प्रकार निकालेंगे, इसको सबसे पहले मान लेंगे m/n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2:3। तो यहाँ पर m का मान कितना हो जाएगा 2 और n का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद सूत्र क्या है mx2, जो ये m है x2 यानी 2 × 4। उसके बाद प्लस है तो प्लस nx1, n कितना है 3 × x1, x1 के स्थान पर कितना है -1, तो यहाँ पर -1 दे देंगे नीचे यानी बाय m + n, यानी जो है इसको जोड़ देंगे 2 + 3 कर देंगे। उसके बाद कोमा है तो कोमा दे देंगे। उसके बाद my2, m के स्थान पर कितना है 2 × y2 के स्थान पर कितना है -3, तो यहाँ पर -3 दे देंगे। और उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो प्लस ny1, n यहाँ पर कितना है, n यहाँ पर 3 है तो 3 × y1 के स्थान पर कितना है 7 है, तो यहाँ पर 7 दे देंगे। उसके बाद नीचे क्या है m + n, तो m कितना है 2 + n के स्थान पर कितना है 3। अब इसके बाद इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये 2 को 4 से गुना करेंगे 8, और यहाँ पर 3 को -1 से गुना करेंगे तो ये -3, और इसको जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा। और कोमा है तो कोमा, और इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा -6, और इसको गुना करेंगे तो +21, और इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 5। उसके बाद 8 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, और यहाँ नीचे कितना है 5। उसके बाद यहाँ 21 में -6 घटा देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 21 में -6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 15, और नीचे 5 है तो 5। इसको काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा, और इसको 5 को 15 में काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा 3। तो इसका जो ये पी का निर्देशांक है वो कितना आ गया 1,3 आ गया। तो यही हो गया आंसर हो गया। विभाजन सूत्र बहुत ही आसान है, आप इसका फार्मूला भी जिस प्रकार हमने बताया उस प्रकार आप याद रख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग विभाजन सूत्र समझ गए होंगे और इसका प्रयोग करना भी समझ गए होंगे। उसके बाद अगले सूत्र पर बढ़ते हैं, मध्य बिंदु का निर्देशांक। उसके बाद क्या है मध्य बिंदु का निर्देशांक, यानी जो ये रेखाखंड है ए और बी, और ये जो यानी कोई पॉइंट पी जो विभाजित करता है ए बी को, ये मध्य बिंदु पर विभाजित करता है। जो इसका अनुपात होता है m/n, ये समान होता है, यानी m/n इक्वल टू ये होता है 1:1 के। तो इसका सूत्र क्या होता है, यानी जब कोई मध्य बिंदु पर यानी प्रतिच्छेद करता है, यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक, इसका पी का निर्देशांक क्या ज्ञात करेंगे, तो वही सूत्र से इसको मान लेते हैं x1, y1, और इसको मान लेते हैं y2 - y1। तो सबसे पहले विभाजन सूत्र लगा देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र हमने क्या देखा है, तो विभाजन सूत्र होता है mx2 + nx1 बटा m + n, my2 + ny1 बटा m + n। तो यहाँ पर m के स्थान पर कितना रख रहा है, तो 1 गुना x2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा x2 प्लस n को n के स्थान पर कितना रखेंगे 1, क्योंकि यहाँ पर n का मान कितना है 1, तो 1 रखेंगे। 1 गुना x1 करेंगे तो x1 ही आ जाएगा, और नीचे m + n, तो m के स्थान पर 1 + 1, तो 1 कितना हो जाएगा 2। उसी प्रकार यहाँ भी 1 रखेंगे तो इससे गुना करेंगे तो ये आ जाएगा y2 प्लस ये आ जाएगा y1, और इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो अब से याद क्या रखना है, मध्य बिंदु का निर्देशांक। बार बार ये विभाजन सूत्र, अगर मध्य बिंदु पूछा जाएगा
तो सिर्फ मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 प्लस x2/2 कोमा y1 प्लस y2/2 इसको याद रखेंगे। इससे ही मध्य बिंदु का यानी जो निर्देशांक होगा वो तुरंत ही ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग मध्य बिंदु का निर्देशांक भी समझ गए होंगे। उसके बाद हम त्रिभुज सूत्र यानी जो त्रिभुज सूत्र होता है उसके बारे में जानेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जानेंगे ये 3 नंबर त्रिभुज सूत्र के बारे में। तो त्रिभुज सूत्र किस प्रकार आता है, जैसे यहाँ पर कोई P Q और R, जैसे यहाँ पर प्रश्न में PQR कोई त्रिभुज दिया जाता है, उसमें यानी जो ये त्रिभुज का शीर्ष होता है इसका इसका निर्देशांक दिया जाता है। जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं P का निर्देशांक x1, y1 है और Q का निर्देशांक x2, y2 है और R का निर्देशांक x3, y3 है। जो ये त्रिभुज है इसका निर्देशांक दिया जाता है और प्रश्न में बोलता है कि इस त्रिभुज का एरिया ज्ञात कीजिए, यानी इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू, इसका सूत्र होता है 1/2 इंटू x1, y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, y1 माइनस y2, ये त्रिभुज का सूत्र होता है। तो इस सूत्र को हम किस प्रकार याद रख सकते हैं, तो सबसे पहले इसको याद रखने का ट्रिक है, यानी त्रिभुज का सूत्र यानी क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो सबसे पहले 1/2 आएगा ही आएगा, उसके बाद क्या करना है x लिख देना है, उसके बाद y माइनस y लिख देना है, यानी यही टर्म को 3 बार लिख देना है यानी प्लस प्लस करके। तो यहाँ पर फिर लिखेंगे प्लस x y1 माइनस सिर्फ y माइनस y, उसके बाद फिर लिखना है प्लस और यहाँ पर y माइनस y। तो यानी इस संख्या को किस प्रकार याद रखना है, तो सबसे पहले आपको एक वृत्त बना लेना है और वृत्त में 1, 2 और 3 को दर्शा लेना है और इस प्रकार जाना है। सबसे पहले 1 से चलेंगे तो यहाँ पर 1 से चलेंगे तो 1, उसके बाद क्या है 2 और उसके बाद क्या है 3। तो 1 2 3 यानी लगातार शुरू में दे देंगे। 1 से चले हैं, अब उसके बाद किस से चलेंगे 2 से, तो यहाँ पर 2 से चलेंगे तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 के बाद क्या है 3 और 3 के बाद क्या है 1। अब उसके बाद 1 से भी चल दिए हैं, 2 से भी, और उसके बाद 3 से चलेंगे तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, 3 के बाद क्या है 1 तो 1 लिखेंगे और 1 के बाद क्या है 2, तो 3 1 और यहाँ पर 2। तो यहाँ पर आप मिला भी सकते हैं, देखिए ये यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, यानी ये टर्म भी मिल गया और यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 3 1, तो 3 1, यहाँ पर 3 1 2 है, यहाँ पर 3 1 2 यानी मिल गया। तो आप इस प्रकार इसको याद रख सकते हैं। तो इस पर हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है, यहाँ पर हमने त्रिभुज ABC मान लिया है। ए का निर्देशांक है 1, -1 और बी का निर्देशांक है -4, 6 और सी का निर्देशांक है -3, -5। तो इसको किस प्रकार याद करेंगे, तो त्रिभुज है यानी तीनों शीर्ष का निर्देशांक दिया गया है और पूछ रहा है ट्रायंगल, पूछा जा रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू वाट, यानी इसका एरिया क्या होगा। तो इसका सूत्र क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पर सूत्र लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या होता है 1/2 इंटू x1, y2 माइनस y3 प्लस x2, y1 माइनस y3 प्लस x3, y1 माइनस y2। तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 2 3, उसके बाद 1 के बाद 2 3 और यहाँ पर 2 के बाद 3 1, उसके बाद 3 के बाद 1 2। तो ये क्या होता है त्रिभुज का सूत्र होता है।
उसके बाद यहाँ पर जो इसका मान है इसका मान भी रखेंगे बारी बारी से। तो यहाँ पर पहले हाफ है तो सबसे पहले हाफ देंगे, उसके बाद इंटू है तो इंटू, उसके बाद x1 का मान यहाँ पर कितना है, सबसे पहले इसको मान है तो x1 का मान 1 है तो 1 इंटू y2 का मान कितना है 6 माइनस y3 का मान कितना है -5। तो यहाँ पर भी माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 6 प्लस 5 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो प्लस y2 के स्थान पर कितना है -4, तो यहाँ पर -4 देंगे इंटू y3 के स्थान पर क्या है -5, तो यहाँ पर -5 देंगे। उसके बाद क्या है y1 के स्थान पर क्या है, y1 के स्थान पर -1 है, तो पहले भी माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा +1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो प्लस y3 के स्थान पर क्या है -3, तो यहाँ पर -3 देंगे। y1 के स्थान पर क्या है -1, तो यहाँ पर -1 देंगे। और यहाँ पर -2 है यानी -y2, तो -y2 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 है तो आगे माइनस लगा देंगे -6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस माइनस है उसको सबसे पहले कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2, 5 और 6 कितना हो गया 11, 11 को 1 से गुना करेंगे तो ये 11 ही आएगा। उसके बाद यहाँ पर इसको इसमें घटाएंगे यानी 5 में -5 में 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा -4, और -4 को -4 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा +16। और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, यानी ये जुटेगा तो ये हो जाएगा -7, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7 को 3 से गुना करेंगे तो ये कितना आएगा 21। उसके बाद इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 1 और 6 कितना हो गया 7, 7 1 कितना आ गया 8, और यहाँ पर 2 1 3 1 4, तो ये आ गया 48। यहाँ पर इंटू है यानी गुना कर देंगे, इसको काटेंगे तो ये कितना बार में 2 4 बार में कट जाएगा, और 8 कितना बार में कटेगा 4 बार में, तो ये कितना आ गया 24 आ गया। तो यानी क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो ये किस में आता है, जैसे मीटर में रहता तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में रहता तो सेंटीमीटर, तो यहाँ पर वर्ग मात्रक यानी इसका क्या आता है वर्ग आता है। जो सेंटीमीटर आता है उसका क्या आता है यानी वर्ग आता है, तब निकालते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। तो ये यहाँ पर इसका मात्रक क्या हो जाएगा वर्ग मात्रक, यही क्या हो गया आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसको कैसे याद रखेंगे, ये भी समझ गए होंगे आप लोग। लास्ट नंबर है यानी 5 नंबर है संरेख, या इसे संरेखी भी कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में कॉलिनियर कहा जाता है। तो संरेख या संरेखी क्या होता है, जैसे ये रेखा है, इस रेखा पर अगर 3 बिंदु स्थित है, जैसे A B C, अगर 3 बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होता है तो उसे संरेख कहा जाता है। संरेख को कैसे पहचानते हैं, जैसे यहाँ पर इसका अगर निर्देशांक मान लेते हैं x1, y1, और इसका मान लेते हैं x2, y2, और इसका मान लेते हैं x, y। तो इसका मान लिए अगर इसका ये अगर प्रश्न में पूछा जाएगा कि इन तीनों बिंदु संरेखी है या असंरेखी, तो इसको किस प्रकार जांच करेंगे, तो सबसे पहले इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो इसको इसमें घटाकर और इसको घटाकर जोड़कर बढ़कर का रूट निकाल लेंगे तो ये दूरी आ जाएगा। तो यानी सबसे पहले ए बी का दूरी निकालेंगे, उसके बाद ये जो बी सी है इसका भी दूरी निकालेंगे और इनको जोड़ देंगे। अगर जोड़ने पर ए सी का दूरी निकालेंगे और इसके बराबर आता है तो ये संरेखी होगा, अन्यथा अगर बराबर नहीं आता है तो वो क्या होगा असंरेखी या असंरेख होगा। उसके बाद अगर त्रिभुज सूत्र से बोला जाता है, अगर 3 बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो यहाँ पर त्रिभुज बन ही नहीं पाएगा। अगर 3 बिंदु एक रेखा पर स्थित नहीं होता, जैसे यहाँ पर है कोई, अगर एक रेखा है इस पर एक बिंदु यहाँ पर है एक बिंदु यहाँ, तब पर यह इसको मिलाएंगे ये क्या हो जाएगा त्रिभुज बन जाएगा। तो यानी अगर संरेख रहता है तो उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 0, क्योंकि त्रिभुज बनेगा ही नहीं, उसका क्षेत्रफल क्या होगा 0। तो इसलिए लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू कितना होता है 0। तो आप भी ये याद रख सकते हैं संरेख में। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो से जितने भी फार्मूला है वो सभी फार्मूला सीख गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के लिए।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।